राजन, मन है नहीं लेकिन दुखी मन ही होता है। किसी से पूछो महाराज क्या खराब है, बोले मन खराब है, तो दवाई ले लो। बुखार है तो पैरासीटामोल खाते हैं, जुकाम है तो कोल्ड कफ की दवाएं खाते हैं। फिर मन खराब होता है तो हम क्या करते हैं? आज जाना तो चिंतन करना, ये मन शरीर के किस अंग में है। और बीमार सबसे ज्यादा महाराज मन होता है। 6 बरस का लड़का, 5 बरस का लड़का टेंशन में है महाराज। काहे का टेंशन? बाप कमा कर दे रहा है, जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं, और फिर भी महाराज आज मन नहीं कर रहा। अरे ये मन रूपी पक्षी शरीर के किस घोंसले में, उसका डेरा कहाँ, वह है कहाँ? और बीमार होता है तो फिर हम इलाज क्यों नहीं कराते हैं? जैसे नाना प्रकार के बीमारियों का इलाज है, फिर हम इस बीमारियों का इलाज क्यों नहीं कराते हैं? बोले हमें जानकारी नहीं होता है। इसलिए हे राजन, स्थूले भगवतो रूपे है इलाज। बोले जो दिखाई नहीं दे रहा है और जो है नहीं, वो न दिखाई देने वाले के हाथों में समर्पित कर, झंझट ही खत्म, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज जब तक अपना है तब तक ही टंटा है। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति 2 बलशाली व्यक्ति के बीच में जमीन खरीद लेता है, अब वो नित्य जमीन खरीदने से लेकर के भवन निर्माण तक महाराज केवल और केवल झगड़ा ही झगड़ा करता रहता है। परिणाम क्या खोजता है? चलो इस जमीन को ही हटा देते हैं। वो कहावत है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये मन है नहीं लेकिन बीमार मन है महाराज। शरीर का ताप बढ़ जाता है, हम इलाज कराकर इसे प्रशमित कर लेते हैं, शांत कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, लेकिन मन अभी तक डाउन नहीं हुआ है। गर्दन से नीचे पैरालिसिस मार दे, फिर भी यह मन महाराज व्यग्र रहता है। मस्तिष्क काम नहीं करता है, फिर भी हमारी इंद्रियाएं काम करती है। इसलिए हे राजन, स्थूले भगवतो रूपे, जो स्थूल रूप है, जो सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्म रूप के हाथों में तुम इस मन को समर्पित कर दो। मन से ही बंधन है। उपनिषद कहता है मनः एव मनुष्याणाम कारणं बद्ध मोक्षयः बद्धं तु विषयासक्त मुक्तैर्वैर्विषयं मनः। मन के कारण हार है, मन के कारण जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत। जीव की भी 2 बुद्धि है, एक मन, 2 पत्नी है, एक मन और एक बुद्धि। बुद्धि कहती है करो, मन कहता है मत करो, वो अपना प्रभाव। और ये मन महाराज सारे इंद्रियों पर अपनी कब्जा रखता है। जैसे कभी कभी सत्ता संचालक कोई और होता है और संचालन कोई और करता है, दोनों में फर्क है। संचालन और संचालक, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो संचालक है वह कभी भी संचालन नहीं कर सकता है, और जो संचालन कर रहा है वो कभी भी संचालक नहीं हो रहा है। जो संचालित जिससे हो रहा है उसके द्वारा महाराज हम बंधे हुए हैं। वही स्थूल रूप है, वही व्याप्त रूप है। वह कोई लघु नहीं है कि हम उसे किसी पात्र में बैठा सके। वह अनंत है, इन्फिनिटिव है, वह विशाल है। और उस विशाल के हम एक स्वाति की बूंद की भांति हमारी एक छटा है। ठीक इसी प्रकार जैसे महाराज शहद के एक बूंद भी मिठास होता है, और पूरी लीटर पी जाओ तो उसके मिठास का हम वर्णन नहीं कर सकते।